हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं यार इसको सॉल्व करने का टैक्टिक क्या है, तरीका क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया कि इनमें से किस रिएक्शन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। हालांकि मैंने आपको सारे रिएक्शंस नहीं दिए, मैंने सारी ऑप्शंस नहीं लिखी हैं, क्योंकि मैं सारी ऑप्शंस को सिक्वेंशली वन बाय वन सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पहला जो रिएक्शन है वो बेंजीन का है प्रोपाइल क्लोराइड के साथ CH3 CH2 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, जो बताऊंगा उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा ना। जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट इज दिस, ये रहा। अब इसको कहते हैं जी हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप and this is called as isopropyl benzene. Isopropyl benzene को क्यूमीन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है, तो इसको क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। अब जो पहली ऑप्शन दी हुई थी उस पर भी विचार करेंगे। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बेटा, ये रही बेंजीन रिंग, राइट? दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज C6H6, ये रहा। अब जो बताऊंगा उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं इसमें X2, दिस इज X2, X कोई भी एटम है, कोई हैलोजन है या कुछ भी है, कोई एटम है, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब क्या हुआ? ऐड करने का मतलब बेटे ये हो गया, ये लो, कि मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने से तो बेंजीन बेचारा मारा गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई। बेटे, पहले रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, राइट? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 4, 2 ये 6, तो हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा था, राइट? हक्कल्स रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, सो 4n = 4, n = 1, राइट? हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा था। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में हर कार्बन तक पहुंचा हुआ था, मॉलिक्यूल प्लेनर था, ये एरोमेटिक था। लेकिन अब पाई इलेक्ट्रॉन्स रह गए 4, पाई बॉन्ड 2 हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। तो अब बेटे एक तो हक्कल्स रूल ओबे नहीं हो रहा, ये तो डिसओबे हो रहा है, ठीक है जी? 4n = 2, n = 1/2, तो ये तो हक्कल्स रूल जो है वो डिसओबे हो रहा है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, सबसे बड़ा पॉइंट ये कि सारा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन बोथ दिस कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, सो ये सारे एटम एक प्लेन में नहीं है, प्लेनर नहीं है। प्लस ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर कार्बन तक पहुंच नहीं सकता, इन कार्बन्स तक इट कैन नॉट रीच। सो ये तो एरोमेटिक था, पर ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब बेंजीन को कोई खास फायदा नहीं हुआ ये रिएक्शन शो करके। दिस इज एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि मैंने एक X यहां और एक X यहां ऐड कर दिया। ध्यान दीजिए, मैंने यहां से कुछ भी नहीं हटाया, सिर्फ एडिशन कर दिया, राइट? सो एडिशन रिएक्शन शो करके बेंजीन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। मान लीजिए अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई फील्डर या कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो चला जाता है, उसकी जगह दूसरा प्लेयर एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन का सीधा साधारण देसी मतलब होता है कि कोई चीज जाए, उसकी जगह कोई दूसरी चीज आए। देखिए यहां पर अगर यहां से मैं ऊपर से H निकाल दूं, H निकाल के ये X लगा दूं, तो कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब ये क्या हुआ, मैं कहूंगा ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। This H has been substituted by X. इस H को इस X ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। और अगर सब्स्टिट्यूशन किया है तो पहले इसमें 3 पाई बॉन्ड थे, अब भी 3 पाई बॉन्ड है। पहले पाई इलेक्ट्रॉन 6 थे, 2 2 4 2 6, हक्कल रूल ओबे हो रहा था, वो अभी ओबे होगा। मॉलिक्यूल पहले भी एरोमेटिक था, अब भी एरोमेटिक है। तो बेंजीन को कौन सा रिएक्शन शो करके फायदा हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? दैट इज व्हाई बेंजीन प्रेडोमिनेंटली मेनली अंडरगोज substitution reactions, right? First point. Second, देखिए बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। ये पाई बॉन्ड बने हुए हैं, दिख रहे हैं पाई बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बहुत है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत है, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी है बेंजीन पे। अगर बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी है तो इसके ऊपर कौन अटैक करने आएगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। दिस मीन्स बेंजीन प्रेडोमिनेंटली और मेनली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है।
एडिशन क्यों हो रहा है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन्ड रह रही है, एडिशन नहीं हो रहा, राइट। एडिशन कर रहे थे तब तो एरोमेटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो मैं आपको यही समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंजीन प्रेडोमिनेटली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब जो पहली ऑप्शन दी गई थी दैट वाज, वो थी बेंजीन, और बेंजीन के साथ था यहां प्रोपाइल क्लोराइड। ये रहा प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये दिया गया। इससे क्यूमीन बनेगा या नहीं बनेगा, बड़े इससे बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के होते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए स्टेप 1 वुड बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि भाई साहब पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। Cl2 हमारे पास है, सॉरी प्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास है, प्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास है, क्लोरीन पे पड़े हैं लोन पेयर, राइट। बेंजीन का रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ था ना, तो ये मैंने प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया, साथ में AlCl3 पड़ा है, ये पड़ा है AlCl3। नो व्हाट इज दिस AlCl3? दिस इज अ लुईस एसिड। बेटे ये लुईस एसिड है, यहां एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट्स अ लुईस एसिड, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका एल्यूमिनियम का, राइट। सो जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है दैट इज कॉल्ड एज लुईस एसिड, सो इट्स अ लुईस एसिड। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यार क्लोरीन पर लोन पेयर पड़े हैं, तो ये क्लोरीन से लोन पेयर लेने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लाइक दिस। ध्यान से देखिए, अब ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम की तरफ चला गया तो एल्यूमिनियम विल बी गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में गया, ये तो क्लोरीन पे पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, राइट। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखेगा नहीं, बॉन्ड विल गेट क्लीव फ्रॉम हियर, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा ताकि ये क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो जाए, उससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकटाइन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कार्बोकटाइन बनेगा, राइट। अब ये जो कार्बोकटाइन बना, इट्स अ प्राइमरी कार्बोकटाइन, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, और हमें पता है कि कार्बोकटाइन्स दे आर ससेप्टेबल टू रीअरेंजमेंट्स, वो फटाफट से रीअरेंजमेंट करवाते हैं अगर होना चाहे तो। बिल्कुल यहां प्राइमरी कार्बोकटाइन बन रहा है, इससे बेहतर कार्बोकटाइन बन सकता है अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, ये करिए हाइड्राइड शिफ्ट, साथ ही मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद व्हाट विल बी गेटिंग इज, हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल होगा ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, और ये क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो चुका है, ये बन चुका है AlCl4 नेगेटिव, ये क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो चुका है, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज रेस्ट कर रहा है, सो दिस इज, यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इज AlCl4 नेगेटिव विद नेगेटिव चार्ज रेस्टिंग ऑन एल्यूमिनियम। सो पहला स्टेप बेटे यहां पूरा हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होगा वो देखते हैं, इसको कर रहा हूं मैं इरेज। सेकेंड स्टेप वुड बी, सेकेंड स्टेप होगा बेटे अटैक ऑन द रिंग, सेकेंड स्टेप वुड बी अटैक ऑन द रिंग, रिंग पर अटैक। अब ये रही बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर अटैक करने आएगा वो आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, ये अटैक करने आ गया, राइट। अब ये pi electrons they will be utilized by this carbocation to form the bond. अब मिलेगा हमें this अरेनियम आयन, ये मिल गया जी अरेनियम आयन, और आप ध्यान से देखें तो ये जो अरेनियम आयन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज कॉल्ड अरेनियम आयन, ARENIUM अरेनियम आयन, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पॉजिटिव चार्जेस इन कॉन्जुगेशन विद pi बॉन्ड, ठीक है जी। यहां तक वी हैव रीच्ड, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और इसको अरेनियम आयन भी बोल सकते हैं। अटैक ऑन द रिंग, दिस इज डन। नाउ लास्ट स्टेप वुड बी डीप्रोटोनेशन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, राइट, इसको इरेज कर रहा हूं और लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, लास्ट स्टेप ये रहा, ये देखिए। अब फर्स्ट स्टेप में आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेप में आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन बना था, इलेक्ट्रोफाइल बना था,
ठीक है, और साथ में AlCl4 नेगेटिव था, AlCl4 नेगेटिव वाज देयर। बेटे मेरी बात सुनना ध्यान से, अ कैटलिस्ट, दिस AlCl3 वाज अ कैटलिस्ट, AlCl3 तो कैटलिस्ट था। AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इतनी बात का ध्यान रखिए कि कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट अवश्य कर सकता है, जरूर कर सकता है, परंतु कंज्यूम नहीं हो सकता, ऑल्टर नहीं हो सकता, उसको रिस्पेक्टफुली उसी हालात में वापस करना होता है। सो अब AlCl3 की शक्ल फिलहाल चेंज हो चुकी है, दिस हैज बिकम AlCl4 नेगेटिव, पर हमें तो AlCl3 वापस करना है। तो व्हाट हैपेंस, यहां से ये क्लोराइड आयन डिपार्ट करता है ताकि एल्यूमिनियम न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट। पहले इस पर नेगेटिव था, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर जा रहा है, तो पहले नेगेटिव अब पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली दिस एल्यूमिनियम गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, AlCl3 वापस हो गया। हमारे पास बच गया क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन अगर कोई कहे कि Cl नेगेटिव यहां अटैक कर दे तो ऐसा नहीं होने वाला, नो। रिंग की एरोमेटिसिटी जाएगी, ये मॉलिक्यूल क्यों अनस्टेबल चीज बनाएगा। अगर आप देखिए ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना यार, राइट। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा ना, दिस मीन्स दैट अ हाइड्रोजन इज हियर। सो लास्ट स्टेप वुड बी डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि लॉस ऑफ H+ आयन। सो ये Cl नेगेटिव यहां से निकालेगा H+ आयन, यहां से H+ आयन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आकर बनाएंगे पाई बॉन्ड, एंड देन विल बी गेटिंग दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये रहा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दिस इज HCl, और साथ में AlCl3 इज रिटर्न्ड बैक एज कैटलिस्ट। एक चीज, अब कोई पूछे कि भाई साहब ये रिएक्शन कैसा है, मैं कहूंगा जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई पूछे जी कैसे, मैं कहूंगा जी ये इलेक्ट्रोफाइल था, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन जो हमने फर्स्ट स्टेप पे बनाया था, दिस वाज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आया है और यहां से H+ आयन गया है, तो मतलब ये आया, ये चला गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अभी पहला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, राइट। इसको मैं कर रहा हूं इरेज। सो अब इसके साथ देयर वर सम अदर एग्जांपल्स एज वेल, आप कहें तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। नेक्स्ट इज बेंजीन। सेकेंड ऑप्शन जो है वो दी हुई है, बेंजीन के साथ प्रोपीन in the presence of H2SO4, प्रोटोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब कोई पूछे कि यहां पर भी क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, बेटा बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहां पर भी बन जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, फर्क क्या होगा, ये प्रोटोनिक एसिड है, दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसे टूटेगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, ये रहा प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, और इस पर ये H+ आयन अटैक करेगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शिफ्टेड लाइक दिस। मैं मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकटाइन की इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा, ये बन गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। अब ये फिर से वैसे ही रिंग पर अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब यहां पर भी जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये लो, अब कई बच्चे ये पूछ लेते हैं सर यहां डीप्रोटोनेशन कौन करेगा, यहां क्लोराइड आयन तो है नहीं, AlCl3 तो यूज नहीं किया। तो आप ये देखिए, आई टेल यू, इसको मैं रेज कर रहा हूं, मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप ये बना लेंगे, ये अरेनियम आयन बना लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड के आपने सिर्फ अभी H+ आयंस यूज किए हैं, HSO4 नेगेटिव आयंस दे आर स्टिल देयर, वो अभी भी पड़े हैं। तो वो जो HSO4 नेगेटिव आयंस होंगे वो बेटे हेल्प करेंगे, ध्यान से देखना, वो हेल्प करेंगे यहां से डीप्रोटोनेशन करने में। अ पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हियर एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज द सेकंड रिएक्शन। इससे भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, राइट। सो यही रिएक्शंस थे जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे, दीज आर गिवन इन द ऑप्शंस। सो आई सपोज कि जो मैंने आपको बताया पढ़ाया बेटे वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड टेक केयर, बाय बाय। दिस इज डीप्रोटोनेशन, टेक केयर, बाय बाय।